हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गास के नियम एवं गास के प्रमेय। हमारा चैनल एसके साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे गास के नियम एवं गास का प्रमेय कि गास का प्रमेय कैसे निकाला जाता है। कल तो हमने ऐसे बता दिया था कि Q/ε0 गास का नियम कहलाता है, इसको हमने बोल दिया था। लेकिन आज इसको प्रूव करके दिखलाएंगे कि गास का प्रमेय कैसे Q/ε0 होता है। इस पे बहुत लोग टिप्पणी किया था कि सर जी गास का वीडियो डालिए, गास के नियम का अनुप्रयोग का वीडियो डालिए कि कैसे होता है, कैसे इसे प्रूव करते हैं। तो समझते रहिएगा कि हम Q/ε0 की व्याख्या आज करेंगे। तो हम ये सोचते हैं कि लास्ट तक इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए कि ताकि आपको हम जिस बेस से पढ़ा रहे हैं उस बेस से आपको ऑलरेडी क्लियर रूप से, पूर्णतः रूप से समझ में आता रहे। और इसके लिए हमारा चैनल एसके साइंस वर्ल्ड को आप लोग सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट प्लीज करते रहिए या करने का प्रयास भी करिए यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तब। थैंक्स। तो हम लोग इसी पर बात करते हैं कि गास का प्रमेय एवं गास का नियम कैसे होता है। देखो अबू, कल हम चर्चा किए थे कि गास का नियम क्या था। ऐसे कहे थे कि कोई सतत बंद गासियन पृष्ठ है, उस गासियन पृष्ठ पर उपस्थित आवेश Q है, इस आवेश Q का 1/ε0 गुना गास का नियम कहलाता है। अब यानी गास का नियम कहलाता है तो हमने इसके बारे में बता दिया था कि फाई E बराबर Q/ε0 ऐसे बोला था, कहा था कि फाई E बराबर Q/ε0, इसके बारे में बात कर लिए थे। लेकिन आज जो है हम लोग बात करेंगे कि फाई E बराबर Q/ε0 आता कहां से, कैसे निकलता है, इसके बारे में चलो तो देखते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। ऐसे मानते हैं, मान लिए कि कोई गासियन पृष्ठ है, सपोज दैट, ऐसे मान लिए, हम लोग भी मान लेते हैं, ऐसा आप लोग भी मानते चलिएगा कि सपोज दैट ऐसे मान लिया कि यह कोई गासियन पृष्ठ है। इस गासियन पृष्ठ के किसी बिंदु O पर आवेश Q रखा गया है, आवेश Q रखा गया। ये गासियन पृष्ठ का पूरा एरिया कितना मान लेते हैं, A है। ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यह कोई गासियन पृष्ठ है, सपोज दैट। ऐसे कल्पना तुम लोग करते चलो, एकदम ध्यान से देखते चलिएगा। मानना कि कोई गासियन सरफेस, इसको लिखेंगे गासियन सरफेस, यह कोई गासियन पृष्ठ है। इस गासियन पृष्ठ की पूरी एरिया, पूरा क्षेत्रफल कितना है, A है। और इन पर उपस्थित आवेश, इनके मूल बिंदु O पर, या कह दीजिए किसी बिंदु O पर एक छोटा आवेवी कण है जिन पर उपस्थित आवेश क्या है, Q है। इस आवेश के कारण पूरे गासियन पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। ये बात समझते रहिएगा। हमने कल कहा था कि आवेश जहां होता है वहां विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। कहां से आवेश से करंट बना, करंट से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो यही बात इसमें कि जहां ये आवेश रहेगा उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हमने माना कि कोई गासियन पृष्ठ है, इस गासियन पृष्ठ की संपूर्ण एरिया A है और इसके किसी बिंदु O पर एक धन परीक्षण आवेश या एक आवेश क्या है, Q है। अब कहते हैं ये गासियन पृष्ठ छोटे छोटे आवेवी कणों से मिलकर बना। जैसे सपोज दैट कल्पना कर लो, ऐसे मान लेते हैं कि एक लड्डू है, एक लड्डू को गासियन पृष्ठ मान लो और लड्डू के दाने को छोटे छोटे अवयवी कण मान लो। मान लिए, कंसीडर कर लो कि जो छोटा लड्डू का दाना है वो छोटा अवयवी कण है, वो कैसा होगा, गोलाकार। अब लड्डू कैसा होता है, गोलाकार। तो लड्डू के जैसे मत मानिए, गासियन पृष्ठ किसी भी शेप साइज का तुम मान सकते, चाहे लड्डू मान लो और चाहे जैसे भी मान लो। तो जो छोटा अवयवी कण होगा उसी को हम कहेंगे कि गासियन पृष्ठ छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर के बना हुआ है। इस तरह से कंपेयर कर लोगे तो बहुत बेटर रहेगा। तो हमने माना क्या, माना कि कोई गासियन पृष्ठ जिसका एरिया A है, छोटे छोटे अवयवी कणों DA से मिलकर बना है। तो देखो यहां से मिलान करा देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई छोटा अवयवी कण क्या है, DA है। छोटा अवयवी कण क्या है, DA है। एक छोटा अवयवी, गासियन पृष्ठ की पूरी एरिया तो यह है, लेकिन इस छोटे अवयवी कण की एरिया कितनी है, DA है। इनको मिला देते हैं बाबू, ऐसे ऐसे मिला देते हैं। इनके मिला दिए, मिलाने के बाद से यह कौन सा एंगल बनाता है, इनके बीच यह मान लेते हैं कि इसके मूल बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है,
जिस पर सूक्ष्मतम आवेवी कण डीए उपस्थित है। अब इस आवेश के कारण इस डीए में उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है बाबू? ई है। कल्पना कर लेते हैं, यानी गासियन पृष्ठ की एरिया ए, मूल बिंदु ओ पर उपस्थित आवेश क्यू, क्यू से आर दूरी पर या बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर इन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? ई है। अब ये कितने छोटे छोटे अवयवी कणों किससे मिलकर के बना है? डीए से। डीए का मतलब डिस्ट्रीब्यूट एरिया, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब गासियन एरिया पूरा ए है, और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब स्मॉल पार्टिकल का एरिया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल का एरिया कितनी है? डीए है। तब हम इनके समीकरण की कैलकुलेशन कर सकते हैं। कंसीडर कर लेते हैं। अब देखो, हमें कल गास के नियम के बारे में कैसे कहा था कि कोई गासियन पृष्ठ है उस पर, या कोई सतत गासियन पृष्ठ है, उस सतत गासियन पृष्ठ पर उपस्थित आवेश क्यू का 1/ε0 गुना गास का नियम कहलाता है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, देखना है कि यह पूरा आवेश किसके कारण बन जा रहा है। इस आवेश के कारण क्या बन जा रहा है बाबू? वैद्युत फ्लक्स बन जा रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? वैद्युत फ्लक्स का निर्माण हो रहा है। अब ये वैद्युत फ्लक्स क्या दर्शाता है? ये वैद्युत फ्लक्स क्या दर्शाता है कि ऐसे लिख देते हैं कि हमें ज्ञात क्या है कि फाई ई बराबर क्यू बटे इप्सिलॉन 0, यह क्या कहलाता है बाबू? गास का नियम कहलाता है। फाई ई बराबर क्यू बटे इप्सिलॉन 0 गास का नियम कहलाता है। लेकिन अब हम कंसीडर करेंगे कि यही कंपेयर करेंगे कि चूंकि फाई ई बराबर यहाँ पे देखिएगा बाबू ई डॉट डीए, छोटे अवयवी कण के लिए ई डॉट डीए रख देंगे। छोटा अवयवी कण है, इस छोटे अवयवी कण में इन आवेश क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? ई है, और इसका जो एरिया है वो कितनी है? डीए है। तो फाई ई बराबर लिख देंगे ई डॉट डीए। ई डॉट क्या लिख देंगे? डीए। लेकिन ये तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिए निकल रहा है, ये ओनली वन स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिए निकल रहा है। अब हम पूरे एरिया के लिए करेंगे। पूरे एरिया के लिए ऑलरेडी जानते रहिएगा कि जब किसी छोटे पार्टिकल के लिए निकाली जाती है तो उसका तो अपोजिट आप समझ सकते हैं। लेकिन जब पूरे एरिया के लिए बात की जाती है तो पूरे एरिया के लिए हम समाकलन कर देते हैं। तो समझिएगा कि फाई ई बराबर ऐसे लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कितना के लिए? होल एरिया के लिए ए, ई डॉट डीए, इस तरह से लिख देते हैं बाबू। अब चलो या करके ऐसे लिख दो, फाई ई बराबर ई को बाहर कर दो, ई को हम बाहर कर दिए तो इंटीग्रेशन आप कितना हो जाएगा? ए, ई क्या हो जाएगा? डीए, 1 डीए, ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इनको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, इनको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब लिखिए चूंकि हमें ज्ञात है, ऐसे लिख दीजिए, चूंकि हमें ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात है बाबू? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश क्यू के कारण, याद रखते चलो, आवेश क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर, ई की वैल्यू कितनी होती है? 1/4πε0। यहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ई बराबर 1/4πε0 और क्यू बटे आर स्क्वायर। इनको समीकरण नंबर क्या मान लीजिएगा? 2। देखो ये चैप्टर नंबर 1 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाया, उसमें फार्मूला निकाले थे कि ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। ऐसा फार्मूला हम आपको प्रूव करके दे चुके हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि ई की वैल्यू कितना हो गया? 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर, और ये फाई ई बराबर ई डॉट डीए इंटीग्रेटिंग ऑफ डीए ऑफ होल एरिया ऑफ ए, है ना। अब देखो आगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए। जहां पर इंटीग्रेटिंग ऑफ ए इंटू डीए हो बाबू, इसकी वैल्यू ये समझिएगा कि यह जो अवयवी कण है, यह अवयवी कण कैसा होगा? गोलाकार होगा। यह पूरा गासियन पृष्ठ जो छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर के बना हुआ है, ये कैसा होगा? गोलाकार होगा। गोलाकार होगा तो गोले का एरिया, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr² होता है। गोले का क्षेत्रफल ऐसे लिख देते हैं, यानी इंटीग्रेटिंग ऑफ डीए ऑफ ए इक्वल कितना हो जाएगा? 4πr²। यानी गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr² होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण कितना माना गया है? 1/4πε0 क्यू बटे r²। ऐसा हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा। हमने समीकरण क्या व्यक्त किया? फाई ई बराबर ई डॉट डीए, ई डॉट इंटीग्रेटिंग ऑफ डीए।
अब क्या करते हैं, समीकरण 2 से ई का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं समीकरण 2 से ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, यह है फाई ई, ई की वैल्यू कितनी है यह देख लो बाबू, यह है ई के जगह पे पुट कर दो, ई यहाँ है और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। अब देखोगे हाई बचा है इंटीग्रेटिंग ऑफ डी ए बचा है, इंटीग्रेटिंग ऑफ डी ए की वैल्यू हमने बताया कितना होता है, गुणे करके 4 पाई आर स्क्वायर लिख दो। अब 4 पाई से हाई 4 पाई काट दो और आर स्क्वायर से हाई आर स्क्वायर काट दो, तो बचा क्या क्यू बटे एप्सिलॉन 0, यानी फाई ई बराबर क्या हो गया क्यू बटे एप्सिलॉन 0। अब देखो ये प्रूफ हो गया होगा कि जो हमने लिखा था कि क्यू बटे एप्सिलॉन 0 ये गास का नियम लिखा था, यह सिद्ध हो गया कि फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। इस थ्योरम को हम कहते हैं गास का थ्योरम या गास का प्रमेय, यानी इस प्रमेय को हम क्या कहते हैं, गास का प्रमेय। फिर से एक बार डियर फ्रेंड समझ लीजिए, मानना कि कोई गासियन पृष्ठ, ऐसे सपोज दैट जो छोटे छोटे अवयवी कणों डी से मिलकर के बना है और इसकी संपूर्ण एरिया क्या है, ए है। अब मान लेते हैं इसके मूल बिंदु ओ पर एक आवेश क्यू है, और मूल बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, या ऐसे मान लेते हैं ओमेगा कोण बनाते हुए आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र, इन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। मान लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब अब इतना मान लिए, अब हमें करना क्या है कि वैद्युत फ्लक्स का निर्माण करना है। ये वैद्युत फ्लक्स इन आवेश के कारण प्राप्त वैद्युत फ्लक्स कितना है, फाई ई है वैद्युत फ्लक्स। अब फाई ई बराबर ई डॉट डी है, फाई ई बराबर ई डॉट डी है। अब ई की वैल्यू आपको पता है, ई की वैल्यू हम पढ़ाए हैं 1/4 पाई क्यू बटे आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का वैल्यू जो होगा, यानी गोले का क्षेत्रफलवा कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा, है ना। तो इसके जगह पे देखो ई के जगह पे ई की वैल्यू रख दिए और डी ए की वैल्यू यहाँ रख दिए, काट दिए, काटने के बाद से फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0 निकल जाता है। इस थ्योरम को हम क्या कहते हैं, गास का प्रमेय एवं गास का थ्योरम कहते हैं। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स।